ये हमारे लिए एक और रोमांचक पल है जो अभी अभी घटित हुआ है। मुझे लगता है कि हर कोई बहुत उत्साहित है, खासकर कल हमारे सीईओ द्वारा दी गई ऑल न्यूज अपडेट, ऑल न्यूज नंबर 15 के बाद। और जैसा कि वह कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वह उस बिंदु पर हैं जहां वह हमें हमारे नए वाहन के अगले कदमों का खुलासा करना चाहते हैं। वह बहुत बड़ा आयोजन जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे, जिसकी हम सभी ने मांग की थी, अब वह उस मुकाम पर है जहां किसी भी पल हालात को देखते हुए वह बस कह सकते हैं, सुनिए, हम यहाँ हैं। तो आज शाम मेरे साथ मेरे प्रिय भाई हैं, अंकल बॉब, ओलिवर, कॉलिंस और विंसेंट। और हम बस अपना नजरिया साझा करना चाहते हैं कि यह ऑल न्यूज क्या कह रही है और यह हमें कहां ले जाती है शनिवार 27 सितंबर 2025 के दिन तक। स्वागत है अंकल बॉब, और अब हम आपसे सुनेंगे। जी हाँ। हाँ मैम, यहाँ होना अच्छा लग रहा है। धन्यवाद सिस्टर कॉम्फर्ट। मैं इंग्लैंड में अपने भाइयों को नमस्ते कहना चाहता हूँ। मुझे पता है कि वहाँ अब शाम हो गई है। विंसेंट और कॉलिंस और यहाँ मेरे भाई ओलिवर भी हैं। यहाँ लगभग 5-9 बजे शाम है, 18 टाइम जोन में। हम 18 टाइम जोन में हैं। अरे बाप रे, ये तो कमाल हो गया। मिस्टर ऐश ने अभी अभी, देखिए उन्होंने जैसे पूरी दुनिया को हिला दिया। आप जानते हैं, जैसे कोई पूरी दुनिया को झटका दे देता है। यही है जो वह कर रहे हैं, यही मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं उस कंपन को महसूस कर रहा हूँ जिसे हम रंबल कहते हैं। वह रंबल अब लगभग हमारे दरवाजे तक आ चुका है। आप जानते हैं, सबसे पहले मैं हम सभी को बधाई देना चाहता हूँ, सभी वफादार सदस्यों को, हम सबको, कि हमने यहाँ तक साथ दिया, हमारे संस्थापक के साथ, उनके उद्देश्य, उनके विजन के साथ, उन पर विश्वास किया और लगातार डटे रहे। मैं बधाई देना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि आगे और भी अच्छे दिन आने वाले हैं। तो हमारी अपनी न्यूज़ 15 कल आई थी। मेरा मतलब है, हर कोई बहुत उत्साहित था, लेकिन मैं बस थोड़ा सा अपनी राय देना चाहता था कि मैं इसे कैसे देखता हूँ। जैसा कि मैं इसे देखता हूँ, मुझे लगता है कि हमारी आगामी वैश्विक अपडेट वास्तव में हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, या हम कह सकते हैं हमारे संक्रमण में, या जैसा कि श्री ऐश खुद कहते हैं, एक टर्निंग पॉइंट है। कृपया समझें कि यह किसी नए व्यवसाय की घोषणा नहीं है या किसी भी तरह के नए उपक्रम की घोषणा नहीं है, बल्कि हमारे संस्थापक श्री ऐश, मुझे लगता है, हमें तैयार करने जा रहे हैं। वह हमें आगे आने वाले समय के लिए आवश्यक कदम, अंतर्दृष्टि और तैयारी से लैस करेंगे। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम जल्दबाजी ना करें। आइए हम घोड़े को बिल्ली के आगे, बिल्ली को घोड़े के आगे न रखें। बस धैर्य रखें, उत्साहित रहें, खुश रहें। हम जानते हैं कि आगे और भी अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें अपने संस्थापक श्री ऐश का शनिवार को आने का इंतजार करना चाहिए। वह हमें सारी जानकारी देंगे, वह हमें पूरी प्रक्रिया समझाएंगे, यह एक प्रक्रिया है। वह हमें हर कदम के बारे में बताएंगे जो हमें इस समय जानना जरूरी है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। आप इस बात पर कैसे जोर देंगे कि हम ऐसे दिन इस व्यवसाय में नहीं आ रहे हैं, नया व्यवसाय ऐसे दिन लॉन्च नहीं हो रहा है। यहाँ दो बातें शामिल हैं जिनमें से हम केवल एक को लेंगे। ऐसे दिन आप एक पेन, एक पेंसिल, एक किताब, एक नोटबुक और अन्य चीजें लेकर आ रहे हैं ताकि जानकारी लिख सके, समझ सके, क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान ही शक्ति है। हम अपने बटुए, बाल्टी या हैंडबैग पैसे से भरने के लिए नहीं ला रहे हैं। वह समय भी आएगा, लेकिन अभी नहीं। तो कल इस सोच के साथ आइए कि आपको जानकारी प्राप्त करनी है। अब आगे क्या? तो भाई ओलिवर, कृपया। हाँ, नमस्ते दोस्तों। धन्यवाद बॉब और साथियों, आपने सब कुछ कह दिया। हाँ, शनिवार को लॉन्चिंग नहीं है। कृपया ध्यान दें कि शनिवार को लॉन्चिंग नहीं है। मिस्टर ऐश आ रहे हैं हमें तैयार करने के लिए, हमें अगले कदम की प्रक्रिया बताने के लिए। ये लॉन्चिंग नहीं है, वह सिर्फ हमें प्रक्रिया समझाने आ रहे हैं कि आगे की यात्रा कैसे चलेगी अगले कदम की ओर। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नया व्यवसाय लॉन्च कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, बस आ जाइए। ये एक बड़ा दिन होने वाला है, हम इसका आनंद लेने वाले हैं। यह वही शुरुआत है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। तो अब समय है कि हम आएं और सुने। जैसा कि कॉनी ने कहा, जिसे भी बुलाना चाहे अपने दोस्तों को बुलाएं जिन्हें आप जानते हैं। यह असीमित है, इसमें कोई सीमा नहीं है। आइए और अपने दोस्तों को भी लाएं। आइए और सुनिए, क्योंकि अब हम अपनी यात्रा के मजेदार हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। मैं भी बहुत उत्साहित हूँ, मैं जोश में हूँ और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग भी जोश में होंगे। धन्यवाद। वास्तव में धन्यवाद। आप सभी आमंत्रित हैं। भाई विंसेंट, आपका स्वागत है। माफ कीजिए। ठीक है, धन्यवाद सभी को। मुझे लगता है ये छोटा सा था, लेकिन ये भी अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जिसे हम साझा कर रहे हैं। तो उस संदेश में, जैसा कि सभी ने कहा, यह भी एक मोड़ है जो हमें
उस दिशा की ओर इंगित करता है जहां हमें जाना है। यह आगे आने वाले रोड मैप को भी समझाने के लिए है, अगला कदम जो हम उठाने वाले हैं। तो जैसा कि हम सभी कहते हैं, ये कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए नहीं है, यह हमें समझना चाहिए। तो कृपया सभी को सही संदेश साझा करें, उन्हें वही बताएं जो हमने यहाँ कहा है, इसमें कुछ भी और न जोड़ें। फिर से मैं कहता हूँ, सबसे अच्छा हमारे पीछे नहीं है, वह अभी प्रकट होने वाला है। इसलिए हम कहते हैं कि अब समय है कि हम सभी एक साथ आएं और फिर हमारे साझा सफर में अगला कदम उठाएं। तो सभी का धन्यवाद। और मुझे लगता है कि यही संदेश है जो हम आज रात साझा कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। धन्यवाद भाई विंसेंट, धन्यवाद। क्योंकि हाँ, अगर आप मुझे सुन सकते हैं मिस्टर मफारे के शब्दों में, उन्होंने कहा अब समय है कि हम सभी अपनी साझा दृष्टि के अगले बड़े कदम के लिए एक साथ आएं। हम आ रहे हैं ताकि वह बड़ा कदम उठा सके। आप जानते हैं, हम सब मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। वह समावेशी है, वह सभी को शामिल करते हैं। किसी बड़े नए व्यापार उद्यम या ऐसी किसी चीज की घोषणा नहीं है, ये बस एक क्रमिक प्रक्रिया है। उन्होंने हमें बताया था कि वह हमें व्यवस्थित रूप से इसके बारे में बताएंगे और मुझे विश्वास है कि वह यही करने वाले हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने खुद कहा है, मैं यह उद्धरण पढ़ता हूं जो उन्होंने कहा है, आखिरकार हम एक बड़े साहसी सुंदर साझा सपने को प्राप्त करने के लिए अपने संक्रमण के पहले कदम का खुलासा करेंगे। यह केवल एक अपडेट नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तो आइए हम आशावान रहें और शनिवार को दोपहर 1 बजे पूर्वी समय पर आप सभी से मिलते हैं। सिस्टर कंफर्ट, आपके पास। वास्तव में धन्यवाद अंकल बॉब, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपकी बात कहने का तरीका पसंद आया। मुझे लगता है कि यह समझना आसान है। अगर हम मिस्टर मुफारो को जानते हैं तो हम जानते हैं कि अब तक वह हमें छोटे छोटे टुकड़ों में जानकारी देने में माहिर है। क्योंकि अगर वह एक साथ सब कुछ उगल देंगे तो कोई दम घुट सकता है, कोई उसे थूक सकता है। तो आइए हम आगे बढ़कर उतना न काटें जितना हम चबा नहीं सकते, वह न खाएं जो सीईओ ने हमें नहीं खिलाया है। आइए बस धैर्य रखें, एक बार में एक छोटा टुकड़ा लें और मुझे लगता है कि हम ठीक रहेंगे। भाई कोलिंस, कृपया सुनिए वह क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद सिस्टर कंफर्ट। मैं बस अपने भाई बॉब की सराहना करना चाहता हूँ। हाँ, ये सही है बॉब, आप जानते हैं ये किसी नए व्यवसाय का उद्घाटन नहीं है जैसा कि लोग सोचते हैं। जैसे जब ऐश आ रहा है तो कुछ नया घोषित हो रहा है, हम बस उसमें कदम रख रहे हैं जो वे सोचना चाहते हैं। नहीं, ये एक प्रारंभिक है, ये बस अगले कदम व्यवसाय के अगले चरण की तैयारी है। तो आइए हम बस थोड़ा धैर्य रखें। और उन्होंने कहा सभी को आमंत्रित किया गया है, आपके परिवार के सदस्य, चाहे वे ऑन पैसिव का हिस्सा हों या पुराने व्यवसाय के, हम नाम ले सकते हैं या जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी को आमंत्रित किया गया है। दोस्तों, उन्हें आने दें और सुने कि वह क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यह एक वैश्विक कंपनी है और यह अनिवार्य है कि लोग सुने। आप जानते हैं, लेकिन फिर से ये लॉन्चिंग नहीं है जैसा कि लोग सोचते हैं, लॉन्चिंग, क्योंकि जब वे हमेशा ऐश को बाहर आते हुए सुनते हैं तो वे सोचते हैं कि वे लॉन्च करने आ रहे हैं। नहीं, ये पहला कदम है, आप जानते हैं, हमारी यात्रा में उस बड़े साहसी सुंदर सपने में जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, और दूसरे आएंगे। तो आइए हम थोड़ा धैर्य रखें, आइए हम उत्साहित हो, क्योंकि जब वे हमें अगला कदम दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह एक यात्रा है, धीरे धीरे हम वहां पहुंच रहे हैं, आप जानते हैं। लेकिन आप बस एक नदी में कूदकर तैरना शुरू नहीं कर सकते। एक बच्चे को भी चलने से पहले थोड़ा रेंगना शुरू करना होता है। तो कुछ ऐसा है जो उन्हें हमारे साथ साझा करना है। शिक्षा और शिक्षा, जब तक हम ये नहीं जान जाते कि हम इसमें हैं, लेकिन फिर से यह उत्साह का आह्वान करता है। इसका मतलब है कि हम करीब हैं, हम वहां पहुंच रहे हैं कदम दर कदम। मैं यहां यही साझा कर सकता हूं। आइए हम अपनी गति बनाए रखें, अपनी शांति बनाए रखें और फिर शनिवार के लिए उत्साहित हों, क्योंकि शनिवार बहुत बड़ा होगा। आप जानते हैं यह बहुत बड़ा होगा। यह पहली जानकारी है जो हमें उस बड़े साहसी सुंदर सपने में मिलेगी जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। तो मैं इसे यहीं छोड़ता हूं। सिस्टर कंफर्ट, आप आगे बढ़े। हाँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं दोस्तों? मुझे लग रहा था कि मैं अंदर बाहर हो रहा हूँ। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कोलिंस, हाँ, वास्तव में आइए चलिए इसे करें, हमारी साझा दृष्टि और उन सभी चीजों के साथ। तो बस उसी सोच के साथ आइए कि हमें ग्रहण करना है। मैंने कुछ मजेदार सवाल देखे हैं। अगर मजेदार शब्द से किसी को बुरा लगे तो क्षमा करें, मेरा किसी का अपमान करने का इरादा नहीं है। लेकिन मैंने कुछ ऐसे मजेदार कमेंट्स और सवाल देखे हैं जिनके जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे, बस थोड़ा इंतजार करें। और यकीन मानिए, जब ऐश तैयार होंगे तो लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे, कुछ खास सवालों के। लेकिन अभी हमें सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा, उत्साह, उम्मीद चाहिए और बस देखते हैं कि आगे क्या होता है ना? तो ये वाकई बहुत 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 दिलचस्प और रोमांचक है। तो अंकल बॉब, अभी लोगों को अपने अकाउंट्स, ईमेल एड्रेस वगैरह के लिए क्या करना चाहिए?
क्या इस इवेंट के बारे में जिसे हम देख रहे हैं कोई सलाह है या जो भी आपके दिमाग में आए, तो बस आप इसे जोड़ दीजिए भाई। हाँ, मुझे लगता है कि हम सबने वह कर लिया है जो हमें करना चाहिए था, खासकर हम में से वे लोग वफादार सदस्य जो हमारे पिताश्री के प्रति वफादार रहे हैं, विज्ञापन वे लोग जिन्होंने हमेशा उनका अनुसरण किया है। मुझे लगता है कि अब यही वह पल है, बस इस पल का आनंद लें, बस शांत रहें, ध्यान केंद्रित रखें और कार्रवाई के लिए तैयार रहें। हमें नहीं पता कि हमारे संस्थापक श्री ऐश हमें क्या बताने वाले हैं, हमें नहीं पता। वो हमें कुछ संकेत देंगे, 1 2 3 4 शायद जो भी वो हमें बताएंगे, लेकिन किसी न किसी तरह की कार्रवाई के लिए तैयार रहे। वो कहते हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट है, ये सचमुच एक टर्निंग पॉइंट है, ये एक टर्निंग पॉइंट है, ये एक बदलाव है, ये कुछ अलग है, कुछ नया है। हमें नहीं पता कि ये क्या है, वो घोषणा नहीं करने वाले हैं, लेकिन हमें मार्गदर्शन देंगे। तो हमें बस आपस में ये बात फैलानी चाहिए। वे लोग जिन्हें आप जानते हैं कि वे श्री में रुचि रखते रहे हैं, ऐश, और जो लोग अब तक जुड़े रहे हैं, मैं कहूंगा कि उन्हीं लोगों को यह बात फैलाएं ताकि वे जान सकें, उन्हें पता चल सके कि हमारे संस्थापक श्री ऐश आ रहे हैं। और शनिवार को एक बड़ा दिन है। वो कहते हैं कि कोई सीमा नहीं है, आप जानते हैं, कोई बंधन नहीं है, ये बस हम सब साथ हैं, जैसे कि उनका अपना अंदाज है, जिस तरह से वो अपनी बातें लिखते हैं। वो हम सभी को एक बड़े परिवार के रूप में देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सब एक साथ आएंगे और फिर वे हमें वह मार्गदर्शन देंगे जिसकी हमें आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। यही मैं कहना चाहता हूं। हाँ अंकल बॉब, बस ध्यान रखना, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बार बार कनेक्शन खो रहा हूँ। ये वेबिनार अंत तक जाना चाहिए, तो चलिए इसे जारी रखते हैं। तो कॉलिंस, उन चीजों में से एक जो कभी कभी लोगों को परेशान करती है वह है ध्यान भटकना। आप जानते हैं, लोग ओईएस पर जाकर जानकारी लेना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप जाने, 10 लाइव में से ए ने यह कहा, बी ने वह कहा, मैंने यहां पढ़ा, मैंने वहां पढ़ा। तो हमें जानकारी कहां से लेनी चाहिए और क्यों? धन्यवाद सकोको कि आपने ये मुद्दा उठाया। आप जानते हैं, ये ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि हम सभी को मिल रही है। कभी कभी हम व्यापार के मालिक की बात मानने से इनकार कर देते हैं और उन लोगों की सुनते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो खुद बैठकर एक कंपनी भी नहीं बना सकते। ये 100% सच है। शायद मैं थोड़ा आगे जा रहा हूं, लेकिन ये सच है, क्योंकि मैं बिल्ली को छोड़कर उसकी परछाई का पीछा नहीं कर सकता। आप जानते हैं, जो व्यक्ति हमें संदेश दे रहा है, जो आपके अपने बड़े साहसी सुंदर साझा सपनों के लिए सब कुछ कर रहा है, आप उसे छोड़ देंगे और आप सुनते हैं कि मैंने सुना, उसने ये कहा, उस व्यक्ति ने वह कहा। फ्रेंच समुदाय में कंफर्ट पिजन में भी है, आप जानते हैं। तो कम से कम अब तक मुझे लगता है कि हर किसी को पता चल गया होगा, या आपको पता चल जाएगा कि बैक ऑफिस यानी ओईएस वह जगह है जहां से आपको अपनी जानकारी मिलती है। आपको पता चल गया होगा कि व्यापार किस दिशा में जा रहा है। तो अब बस आपको इंतजार करना है और आकर सुनना है कि मिस्टर ऐश क्या कहने वाले हैं, समझे? तो अब हम किसी को बच्चों की तरह नहीं समझाएंगे। अब हमें एक व्यवसायी की मानसिकता रखनी चाहिए। उनकी मानसिकता एक व्यवसायी की मानसिकता होनी चाहिए। वह मानसिकता की, देखो, ऐश ने कहा है कि आज 1 से 15 तक की सारी खबरें पुरानी हो चुकी हैं। आपको 1 से 15 तक सब कुछ देख लेना चाहिए था और अब आपको पता है कि यही सही समय है। ऐश ने कहा कि हम एक मोड पर हैं, मोड आ गया है। अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मोड के लिए। जो कुछ भी शनिवार को होने वाला है उसकी सारी जानकारी ऐश ने दी है, साथ ही लिंक भी दिया है। अगर आप किसी दूसरे देश में हैं तो बस उस वेबसाइट के पते पर क्लिक करें, यह आपको आपके देश का समय बता देगा। आप जानते हैं, यह आपको आपके देश का समय बता देगा, इसलिए आपको जरूर जाना चाहिए और एक एक लाइन पढ़नी चाहिए। आप देखेंगे कि वह वहां है और सुनिश्चित करें कि आप समय पर वहां पहुंचे। अपना पेन और कागज लेकर आइए, नोट्स बनाइए, क्योंकि वह आपको एक एक कदम बताने वाले हैं। नोट्स बनाइए ताकि आप जान सकें कि हर कदम क्या है। जब आप किसी को कॉल करें या आप हीरोज वेब पर आए तो हीरोज आपको समझाएंगे। आप कहेंगे, ओ हीरोज में उन्होंने ऐसे समझाया, यही सवाल मैं पूछ रहा था, मुझे जवाब मिल गया। तो शनिवार को अपनी कलम और कागज लेकर आइए, हाँ, अपने नोट्स बना लें, क्योंकि वो आपको पूरी प्रक्रिया समझाएंगे और आपको चरण दर चरण मार्गदर्शन देंगे। हाँ हाँ, तो मुझे यही कहना है। तो आप जानते हैं, फिर कौन जो वफादार हैं, जो वहां होंगे और वे लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। सचमुच भाई ओलिवर, मुझे मेरी बहन मैक्सिम की यह बात बहुत पसंद है कि हमें जीवन में प्राथमिकताएं निर्धारित करना सीखना चाहिए, और निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता हमारा नया व्यवसाय है। आपकी प्राथमिकता जो भी हो, अब आप उसी पर ध्यान देंगे और आपके पास विकल्प है। हम सभी जानते हैं कि इस समय हर कोई निर्णय ले रहा है, हर कोई निर्णय ले रहा है। यहाँ लोग 2018 से जो भी चुनाव कर रहे हैं वे सूचित चुनाव हैं। आपको इसलिए पीछे नहीं रोका जा सकता क्योंकि आपने उस दिशा में जाने का फैसला किया है जब बाकी लोग दूसरी दिशा में जा रहे हैं। तो ये सब आपका ही है ना? तो भाई विंसेंट, क्या आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? ठीक है, हाँ, धन्यवाद सिस्टर कंफर्ट। हाँ, मैं ओलिवर और कॉलिन ने जो कहा उसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। तो इस व्यवसाय में इस समय हमारा संदर्भ ओईएस है, तो एक ईसाई के लिए संदर्भ बाइबल है,
जब आप मुसलमान के पास जाते हैं तो उनका संदर्भ कुरान है, तो यहाँ भी वही बात है, हमारा संदर्भ OES है। तो अगर आप यहाँ हैं तो आप इधर उधर नहीं जाएंगे और ये नहीं कहेंगे ठीक है क्योंकि इन लोगों ने यह कहा। नहीं, हमारा संदर्भ OES है। OES से जो भी जानकारी नहीं है वो जानकारी सही नहीं है, तो हमें सभी को उसी का संदर्भ लेना चाहिए। हमारा मुख्य संदर्भ, बड़ा संदर्भ OES है। तो कोई भी जानकारी, यहाँ तक कि अगर आप अगले शनिवार को होने वाले वेबिनार की जानकारी भी लेना चाहते हैं तो आप OES पर जाइए, वहाँ लिंक मिलेगा, हम वहाँ लिंक पोस्ट करेंगे, फिर आप वहाँ जाएंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। जो भी जानकारी वहाँ नहीं है वह सही नहीं है। बाहर जाकर ये मत कहिए ओह इधर उधर लोगों ने यह कहा तो ये सच है। नहीं, संदर्भ वही है। अगर आप वहाँ जाते हैं और वह जानकारी वहाँ नहीं है तो अपने मन में रखिए कि वह सही नहीं है, वह सिर्फ एक अटकल है। मत सुनिए, जैसे मेरे भाई कॉलिन कह रहे हैं, लोगों की बात मत सुनिए। यहाँ तक कि अगर मैं भी कुछ ऐसा कह रहा हूँ जो वहाँ नहीं है तो वह भी तो ये कहना कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने कंपनी के मालिक का अनुसरण करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो कंफर्ट अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो वह इसलिए है क्योंकि श्री ऐश मुफारा वहां है। अगर ऐश नहीं है तो सब कुछ अब खत्म हो गया है, अब कोई जीवन नहीं है। आप जानते हैं क्या, ये जो हम अभी कर रहे हैं ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हम यहाँ हैं क्योंकि एक बड़ा साहसी सुंदर सपना आने वाला है। अगर हम रुक जाएं, अगर ये व्यक्ति रुक जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो मुझे किसकी बात सुननी चाहिए, श्री ऐश मुफारा या उस दूसरी तरफ वाले व्यक्ति की? मैं उस व्यक्ति की बात सुनूंगा जो हमारे लिए यह व्यवसाय बना रहा है। तो सलाह यही है कि CEO की बात सुनो। हम ये बार बार कहते आ रहे हैं, अपने O न्यूज पर जाओ, O न्यूज 1 से लेकर O न्यूज 100 तक पढ़ो। जो कुछ भी ऐश वहां डालेंगे वही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। यही वह जगह है जहां हम सभी जो इस पैनल पर बैठे हैं अपनी जानकारी प्राप्त करते हैं। हमें यह कहीं और से नहीं मिलती, यही वह जगह है, वहीं से हमें वह जानकारी मिलती है। हम बैठते हैं, समझते हैं और विचार मंथन करते हैं। दिन में 15 मिनट निकालना आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपके पास दिन में 24 घंटे हैं। आप मुझे यह नहीं कह सकते कि आपके पास 15 मिनट नहीं है। अगर आपके पास कमजोर इंटरनेट या नेटवर्क भी है तो भी हम यह जानकारी उन लोगों से प्राप्त करते हैं जो दुनिया भर में संघर्ष कर रहे हैं, जैसे अफ्रीका, कैमरून। लेकिन आप मुझे यह नहीं कह सकते कि एक हफ्ते या एक महीने में आपके पास इंटरनेट नहीं है, क्योंकि हमने एक कहानी पढ़ी जिसमें किसी ने कहा क्या वे मेरे लिए सर्वे फिर से खोल सकते हैं क्योंकि उस समय के दौरान मेरे पास नहीं था। नहीं, कभी कभी हम अपनी जानकारी कहीं और डाल देते हैं। यह एक व्यवसाय है। वे आपके लिए सर्वे को फिर से चालू नहीं कर सकते ताकि आप आकर उत्तर दें, क्योंकि वे आपके इंतजार में नहीं है। कृपया आपको यह करना होगा। आपकी प्राथमिकता वही होनी चाहिए जो आप ढूंढ रहे हैं। क्या आप ऐसी चीज की तलाश में हैं जो आपकी जिंदगी बदल दे, या आप कुछ और ढूंढ रहे हैं? अगर आप फेसबुक जा सकते हैं, यूट्यूब जा सकते हैं या कहीं और अन्य सोशल मीडिया पर जा सकते हैं, आप फिर भी लॉग इन कर सकते हैं, क्योंकि आपको OES में लॉग इन करने के लिए वही इंटरनेट चाहिए। 5 मिनट के अंदर चेक करें, पढ़ें, 2 मिनट में आप बाहर हो जाते हैं। तो कृपया अभी के लिए यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आप जानते हैं ये आगे बढ़ेगा लेकिन आपके लिए रुकेगा नहीं। आपको इसके साथ आगे बढ़ना होगा या पीछे रहना होगा, लेकिन कंपनी आगे बढ़ रही है। हमारे पास और जानकारी इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त समय है। तो मैं यहीं छोड़ता हूं कंफर्ट। अब यह हमारे ऊपर है कि हम निर्णय लें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इंतजार करना है तो हम कुछ सालों से इंतजार कर रहे हैं, अब और इंतजार करने का समय नहीं है। और ब्रा ओलिवर, आपकी और बाकी एंडी, पीटर, रॉजर्स की गैर मौजूदगी में हीरोज टीम के लिए मैं कहता रहा हूं कि किसी ने मुझे जिम्मेदारी नहीं सौंपी, लेकिन मैंने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पास अब 1 सेकंड भी नहीं है कि हम मीटिंग्स करें और लोगों को ABCD सिखाएं। जिसे भी मिस्टर मुफारा के साथ नए वाहन में आगे बढ़ना है उसे बोर्ड पर आना ही होगा। उन्हें बस इंतजार करना होगा, क्योंकि जब भी शुरुआत होगी और आप बोर्ड पर नहीं हैं तो यह आपका खुद का चुनाव है और इसमें किसी और का कोई लेना देना नहीं है। ब्रा ओलिवर, कृपया कुछ कहिए। हाँ, ये वाकई में बहुत अच्छा है, क्योंकि हीरोज और टेक प्रोज, आपके पास अन्य कंफर्ट है, उसकी अपनी लाइव है, कॉलिन सैंडी, फिर रेड भी वहां है। ओ, आपके पास बहुत कुछ है, मैक्सी इंडियन। ये कहो ये वहां नहीं है, ये सच नहीं है। तो जो मैं कहता हूं और फिर वो वहां है वही सच है। तो हमेशा हमारा संदर्भ, हमें उसी की ओर देखना चाहिए। हाँ, हमारे मार्गदर्शक के रूप में हर समय वहीं पर श्री अश ने सही जानकारी दी है। तो धन्यवाद बहन कंफर्ट। हाँ, यही है, मैं कहना ही वाला था। अब ये आपका समय है, हम आगे बढ़ रहे हैं। समय निकालें और सुनें कि ऐश क्या कहने वाले हैं और उसका पालन करें। यह महत्वपूर्ण है, यह सच है, क्योंकि ऐश कभी कभी ऐसी बातें कहते हैं जिन्हें आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ओलिवर कहते हैं लोगों को वेबिनार में हीरो की तरह शामिल होना चाहिए, क्योंकि जब हम एक साथ आते हैं तो हम समझते हैं। एंडी अपने नजरिए से कैसे देखते हैं बताएंगे, कॉलिन्स, बॉब और अन्य लोग बताएंगे। जब तक हम वेबिनार को समेटते हैं तब तक हर कोई अच्छी तरह से तैयार और संतुष्ट होता है। और अगर ऐश कुछ कहते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए। पिछले दिन जब वह थोड़ी देर के लिए क्रिस के वेबिनार में आए थे
तो उन्होंने क्या कहा था? जिन लोगों ने सर्वे नहीं किया, हो सकता है कि उन्हें खुद को ही दोष देना पड़े। तो जब आप अब बैठते हैं, वे वह जानकारी साझा करते हैं और आप उसे खो देते हैं, आप उससे चूक जाते हैं, फिर आप हार रहे हैं, आप अपनी सतर्कता खो रहे हैं। जब आप अपनी सतर्कता खो देते हैं, सुनिए, तो आप अचानक पकड़े जाएंगे और सच में आपको खुद को ही दोष देना पड़ेगा। आप अपनी उंगली काटते रह जाएंगे, बाकी सब आगे बढ़ चुके होंगे और तब तक काफी देर हो चुकी होगी, क्योंकि जैसे मेरी बहन फातिमा ने पहले कहा था, नकारात्मकता नहीं, कोई दिखावा नहीं। ऐसे लोग हैं जो अब भी शुरुआत कर रहे हैं, वे नकारात्मकता और नकारात्मक आलोचना में गंभीरता से निवेश कर रहे हैं। यहां तक कि जब हम तैयार होंगे, मैं नाइजीरिया के रिवर्स स्टेट में या पापुआ न्यू गिनी में रहूंगा, या मैं फुनमी बांग्लादेश में बेबी इन द बॉक्स कर रहे होंगे, तब भी वे वहीं आलोचना करते रहेंगे और बिजनेस लॉन्च होने का इंतजार करेंगे, जबकि हम पहले लॉन्च कर चुके होंगे और बिजनेस बाहर निकल चुके होंगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, ये आपकी पसंद है। हम अब दूसरों के लिए जीवन नहीं जी रहे हैं। लोगों ने जल्दी से बाहर जाकर चमकदार चीजों से कुछ पाने का रास्ता चुना है, जबकि वे ऐश का इंतजार कर रहे हैं। तो जब आप वो लेने जाते हैं, हम आपको वहां जाने से नहीं रोक रहे हैं, लेकिन फिर वापस आकर देखिए, क्योंकि कोई आपको वापस खींच नहीं रहा है। लेकिन अब कोई मीटिंग नहीं बुला रहा है और बैठकर हमारी गर्दन नहीं तोड़ रहा है, ताकि आपको वो चीज समझा सके जिसे आप खुद भी हासिल कर सकते हैं। मैं इसे खुला छोड़ता हूं। जिस किसी को भी कुछ कहना है, आप कह सकते हैं। आज शाम के लिए पूरा हो गया है। कोई जल्दी से कुछ कहना चाहे? मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा इससे पहले कि टीम बम्बल की बारी आए। आप जानते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां आप हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी। वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो बस एक नकारात्मक बात गिरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे उस पर शिकार कर सकें। लेकिन जब आप मिस्टर ऐश मुफारा के बारे में अच्छी बातें डालते हैं तो उनमें से कोई भी थम्स अप तक नहीं करता। मैं खुद से पूछता हूं, आप बिजनेस कैसे बनाते हैं? आप आते हैं और इस कंपनी में उसी सोच के साथ बिजनेस बनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कैसे आंकता हूं? ये ऐसे है जैसे कोई बिना सही उपकरण के खेत में खेती और फसल काटने जा रहा हो। आप खेती करना चाहते हैं, आप फसल काटना चाहते हैं, लेकिन आपके पास सही उपकरण नहीं है। ये बिजनेस जानकारी पर आधारित है, ये सही जानकारी पर आधारित है। अगर आप मिस्टर ऐश मुफारा और इस प्लेटफॉर्म से सही जानकारी नहीं ले सकते, जैसा कि मेरे भाई ओलिवर ने अभी कहा, तो आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कोई जा रहा हो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई किसान अपनी खेती करने खेत जाता है, लेकिन बिना सही उपकरणों के आप तैयार नहीं हैं, आपके पास सही उपकरण नहीं है। जिन चीजों की आपको जरूरत है, जैसे बोने और फसल काटने के लिए, वे सब आपके पास नहीं है। आपके पास वो नहीं है, आप बस वहां एक दर्शक की तरह खड़े हैं। तो कृपया हमारे पास सही इंसान हो, ठीक है? सही सोच होनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए, क्योंकि ये जगह एक स्कूल की तरह है। हमें सीखने की जरूरत है, हमें ज्ञान अर्जित करने की जरूरत है ताकि हम आगे बढ़ सकें। हमें निष्क्रिय रहने की आवश्यकता नहीं है, हमें सक्रिय रहने की जरूरत है। ये सक्रिय होने का समय है, ये आपका व्यवसाय है, ये मेरा व्यवसाय है। लेकिन जो लोग प्रामाणिक सक्रिय नहीं होना चाहते, उनके लिए आप स्वयं दोषी हैं। तो आराम, मैं इसे वहीं छोड़ दूंगा। हाँ जरूर, धन्यवाद। क्या किसी के पास कहने के लिए कुछ और है? कृपया, मैं इसे खुला छोड़ दूंगा। मैं बस करना चाहता हूँ, और जैसा कि मैंने शुरू किया, आप जानते हैं, बस मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जो श्रीमान अस के वफादार सदस्य रहे हैं। आपके धैर्य, दृढ़ता, लचीलेपन के लिए धन्यवाद, जो पूरी यात्रा में हमारे साथ रहे। जैसा कि श्री ऐश ने कहा, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मुझे पूरा यकीन है कि आगे अच्छे दिन आने वाले हैं। आइए हम अपने फंड पर ध्यान केंद्रित करें। जैसा कि हम सभी ने कहा है, आइए हम ऐश पर ध्यान केंद्रित रखें। हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। जरूर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, और आपकी सराहना करते हैं। लेकिन आप सब भी, मुझे लगता है कि मैंने ये बात वीडियो के दौरान कही थी। कबूतर दोस्तों, इसका एक कबूतर संस्करण भी है जो मैंने पहले किया था, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि पापा और माइमा को भी शामिल किया जाए। तो अगर आप फिजिंग संस्करण देखें तो उसे साझा करें। ये आपके लिए नहीं है जो इसे समझते हैं, ये हमारे चाचा चाची के लिए है जिन्हें भी समझना चाहिए, ताकि वे भी सब कुछ जान सकें। हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहते, यही हमारे लिए मिस्ट्रारी है। तो दोस्तों, हम आप सभी का आने के लिए धन्यवाद करते हैं, और अगर शनिवार से पहले कुछ भी होता है तो आप हमें यहीं फिर से देखेंगे। तो चलिए संपर्क में बने रहें, आइए इस जोश को बनाए रखें, ध्यान केंद्रित रहें। इस व्यवसाय के लिए हमारी बाइबल OES है, सबसे महान पवित्र बाइबल ही है। भाई विंसेंट, ये कहने के लिए धन्यवाद। आप सभी को प्यार, आपका शाम शानदार हो और जल्द ही फिर मिलेंगे। अलविदा।